कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा में 4 साल पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि यहां 2028 में चुनाव है। 4 साल पहले, शायद 4 महीने पहले कहना बेहतर होगा, 4 महीने पहले यहां चुनाव कराना होगा। अब 2033 तक जिनकी वैलिडिटी है, वहां पर भी चुनाव कराने की तारीख बदल रही है। तो पहले तो इसे समझना होगा कि ये बात शुरू कैसे हुई। उसके लिए सबसे पहले आप सुने मंत्री पीपी चौधरी को। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने भी जो कहा, साधु संतों से जो आशीर्वाद मांगा, एक एक करके वो दोनों बयान आपके सामने हम रख देते हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। आप जहां जाएं, आपने इस मसाल को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ठान के जनता को आह्वान कर दिया कि देश का नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, विकास का नुकसान है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आओ निकलो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप जहां अपनी कथा करें, प्रवचन दें, लोगों से बात करें, इस वातावरण को एक बार बना दें कि भाई तुम इस पक्ष में खड़े हो, एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव एक साथ होना चाहिए। और आपने कहना शुरू कर दिया तो यहां तो एक एक के लाखों अनुयायी है, एक एक के लाखों अनुयायी। जिस पंडाल में आपने बोल दिया वो विचार पूरे देश में छा जाएगा, फैल जाएगा और पूरा देश बोल उठेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव। सांसद विधायक उनको आपका पत्र जाए कि भाई इसके पक्ष में खड़े हो, कोई पार्टी के हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। देश रहेगा तो पार्टी आती जाती रहेगी, तुम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हो। अगर ये जन जागरण का अभियान आपने छेड़ दिया तो मैं आज इस दिव्य देव भूमि पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल फिजिबल है। ये तो विल पावर होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई अभी से नहीं चला है। ये जब 1967 तक 4 चुनाव जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए। उसके बाद में कई बार सरकारें गिरने की वजह से, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से, इमरजेंसी होने से, नए स्टेट बनने की वजह से कई कारण रहे हैं, जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लग गए। सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, 99% वो चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो। अगर कानून 2028 में आ जाता है और 2029 में अगर कुछ राज्य साथ आते हैं तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे निर्भर करता है। ये कमिटी को मैंडेट नहीं है, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन है और भारत के संविधान में ये प्रावधान है। वो अपना हाउस डिसॉल्व कोई करना चाहें कुछ स्टेट तो कर करके इनके साथ आ सकते हैं, सारे चुनाव साथ ले सकते। लेकिन क्योंकि इनके चुनाव 5 साल के लिए हो रहे हैं या हुए हैं, इनको कमिटी के मैंडेट में ये नहीं कि उनका पीरियड कर्टेल करते हैं। लेकिन जब लॉ आ जाएगा उसके बाद में जो चुनाव होंगे वो उनका पीरियड कर्टेल होने का बिल में प्रावधान है और ये पार्लियामेंट पे निर्भर करता है। पार्लियामेंट इसको जब पास कर देती है तो ये लागू हो जाएगा। अब पहले तो ये समझ लें कि 4 महीने पहले या 4 साल बाद कहां पे प्री पॉन्ड कराया जा सकता है, और अगर प्री पॉन्ड कराया जा सकता है तो फिर वहां की राज्य सरकारें क्या इसके लिए तैयार होगी। उसमें भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, वहां पर शायद चुनौती ना हो, लेकिन जो गैर बीजेपी एनडीए शासित राज्य है, जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पर यह चुनौती हो सकती है। इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं अजीत जी। तो किन किन राज्यों में आप प्री करा सकते हैं, या फिर आपको पोस्ट, जो हम कह रहे हैं कि भाई 4 साल पहले आपने चुनाव करवा दिया? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है 29 में, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके साथ 4 राज्यों के चुनाव होते हैं। आंध्र प्रदेश का चुनाव होता है, उड़ीसा का चुनाव होता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का चुनाव होता है। पहले तेलंगाना का भी होता था, लेकिन तेलंगाना ने अपना चुनाव प्रीपोन्ड करा लिया था, इसलिए वो साइकिल बिगड़ गया। तो 4 स्टेट के चुनाव होते हैं। उसके बाद 4 स्टेट और उसी साल होते हैं, एक एक करके चुनाव। 3 बड़े स्टेट होते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के बाद बारी बारी से। तो 3 चुनाव तो वो हो गया, वो तो मैंडेट में आता है चुनाव आयोग के कि मई में चुनाव होने हैं और अगला चुनाव अगर अक्टूबर में है तो हम उसको इसके साथ करा लें। तो
7 राज्यों के चुनाव और लोकसभा का चुनाव ऑटोमेटिकली हो सकता है 29 में। इतना तो अभी हो जाएगा, उसके लिए किसी कानून में बहुत चेंजेस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर 22 राज्य कराने हैं, या ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि 29 में ही एक देश एक चुनाव कराना है, तो सबसे पहले ये जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसको पास कराना होगा।